मंडित घुटरुन चलत रेणु तर मुंडित। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, बस थोड़े से नाच के इतने थक जाते हो, पूछो मत, ऐसा लगता है 10 किलोमीटर की वॉक करके आए हो क्या। अरे यहाँ पे थोड़ा बहुत नृत्य कर लोगे, थोड़े ने थक जाओगे तो सब जीवन की थकान दूर हो जाएगी। हाँ, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी ने एक हाथ में नवनीत मक्खन लिया है और फिर उसके बाद मक्खन लेकर के ठाकुर जी सोच रहे हैं अपनी कोई प्रिय वस्तु है, कोई और ना खा जाए, कहीं एकांत में जाके इसको खाऊंगा। तो घुटरुन चलत रेणु तन मंडित घुटरुन चलत रेणु तर मुंडित। सूरदास जी के इसी भाव के ठाकुर जी आप सबके घरों में बैठे हैं, विराज रहे हैं। ये वही ठाकुर जी हैं, शोभित कर हाथ में नवनीत लिया है और घुटमुन घुटमुन चल रहे हैं। मैं इनको अपनी भाषा में कभी कभी मजाक में बोलता हूं, ये कौन है? बोले 3 व्हीलर ठाकुर जी। 3 व्हीलर ठाकुर जी, हाँ, 3 व्हील वाले। हम सब लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, लेकिन ये 3 व्हीलर है। क्यों? एक हाथ का सहारा और 2 घुटने, एक हाथ तो ऊपर ही रहता है ना। अब आप विचार करो, कभी सोचा ऐसा आपने? आप इनको श्रृंगार करते हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पे ठाकुर जी की श्रृंगार और सुबह के स्नान आदि में उनके गोपाल जी लुढ़कते ना हो। कोई घर नहीं होगा ऐसा, जरूर लुढ़कते हैं। ये एक हाथ जो ऊपर उठा रहता है वहां की तरफ जरूर ऐसे नीचे की तरफ गिर जाते। कई लोग नीचे तकिया लगा करके रखते हैं, कई लोग नीचे कुछ भाव रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लुढ़कन दे करो, लुढ़के रहो। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित घुटरुन चलत रेणु तर मुंडित। स्थिति क्या हो गई? बोले हाथ में नवनीत लेकर के जब लाला चल रहे हैं, तो अब आप खुद करके देख लेना, कभी कोई एक हाथ 2 घुटने से चल सकता है? उसको ऐसे ही चलना पड़ेगा, नीचे एक कोहनी तो लगानी पड़ेगी। तो इससे स्थिति क्या हुई? बोले लाला के संपूर्ण अंग पे रज लग गई, मिट्टी लग गई। लाला बोले भैया पूरो मैं तो खराब है गयो, अब कहा करूं? बोले मैया के पास चलो, मैया या को पहले झाड़ेगी, सबरी मिट्टी हटावेगी, तब मक्खन खाऊंगा। ठाकुर जी मैया के पास गए तो मैया अपना श्रृंगार कर रही है। कैसा श्रृंगार? बिंदी लगाई मैया ने, और बिंदी के बाद में फिर सफेदी एक बिंदी लेके, एक सफेद बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, फिर एक सफेद बिंदी, लाल बिंदी, सफेद बिंदी, लाल बिंदी, ऐसे मैया अपना श्रृंगार कर रही है दर्पण में देख के। और लाला द्वार पे खड़े होकर मैया को देख रहे हैं। मैया अपना श्रृंगार कर रही है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी मैया। अच्छा, तो ये ऐसे बिंदी लगावे, चल लाला आज तू भी अपना श्रृंगार कर। ठाकुर जी गए गौशाला में, और गौशाला में जाके गोबर के पास बैठ गए। बोले सफेद बिंदी तो ये रही मक्खन, और लाल बिंदी ना है, मुंह पे गोबर की बिंदी है। तो गोरोचन तिलक किए नवनीत गोरोचन तिलक किए नवनीत। कैसे? बोले एक बिंदी गोबर की, दूसरी बिंदी मक्खन की, एक बिंदी गोबर की, दूसरी बिंदी मक्खन की। ऐसो सुंदर ठाकुर जी श्रृंगार अपनो कर रहे हैं। सूरदास जी बलियां ले रहे हैं, शोभित कर नवनीत लिए हरि, शोभित कर नवनीत। आहा, चारु कपोल लोल लोचन वन, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन तिलक दिए, मुख दधि लेप किए, मुख दधि लेप किए। आहा, लाला के गोल गोल गाल हैं, गलौआ हैं, गुलचा हैं, और उन पे ठाकुर जी ने कहा कियो। बोले ऐसे ऐसे तो बिंदी लगा ली गोबर और बाकी मक्खन की, फिर यहाँ बीच में गोल गोल, यहाँ पे ठाकुर जी ने मक्खन थे 2 गोल गोल ऐसे गुलाल थे जैसे गोल गोल बना लिए। सुंदर अपनो श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी छोटे से। लटक लटकनी मनुमत मधुप, लटक लटकनी मनुमत मधुप, गनमादक मधु ही पिए,
गनमादक मधु ही पिए। आहा, कितना सुंदर भाव। ठाकुर जी ने जो मक्खन से अपने गाल पे ऐसे लीप लियो है, तो कावे जब ठाकुर जी चले तो घुंघराले केस जो हैं वो आकर के वहां से मक्खन से चिपक गए हैं, सुंदर मुखमंडल पर वो आके ऐसे लटक गए, चिपक गए। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे मधु पर कोई कारो भौरा आकर के बैठ जाए, ऐसे ठाकुर जी के गोल 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 घुंघराले घुंघराले केस आकर के वह मक्खन से आके चिपक के बैठ गए हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गोरोचन तिलक किए। इतने सुंदर श्रृंगार को वर्णन, भाव को वर्णन यहां कर रहे हैं। जय लाल जी धीरे धीरे न बड़े हैं लगे, 1 वर्ष से अधिक हैं लगे, लेकिन अभी तक लाला को नामकरण ना है भयो, अभी तक लाला के नामकरण ना रखो गए हो। क्यों ना भयो? बोले नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, उनको ये बात पता है कि ये नंद बाबा के लाला नहीं है, ये तो वसुदेव नंदन है। और वसुदेव के बालक को नामकरण हम कैसे कर सकें? वसुदेव के बालक को नामकरण वसुदेव जी के कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन सांडिल्य मुनि आए नहीं, तब वसुदेव जी ने मथुरा से अपने कुल पुरोहित भेजे। कौन है? गर्गाचार्य जी। बोले आप जाओ, जाकर के हमारे बालकन को नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी बोले हमको नंद बाबा क्यों बुलाएंगे कि भैया बालकों का नामकरण करो? बोले नंद बाबा तो चाह रहे हैं बालकों का नामकरण हो, लेकिन 1 वर्ष से सांडिल्य मुनि टालते जा रहे हैं, तो आपको देखेंगे तो उनके मन में अपने आप भाव आएगा कि बालकों का नामकरण कर दो, तो बात भी बन जाएगी, आप हमारे कुल पुरोहित हो और नामकरण भी हो जाएगा बालकों का, तो आप चले जाओ। तो गर्गाचार्य जी वृंदावन गोकुल आए। जैसे ही नंद बाबा को पता चली गर्गाचार्य जी आए, तो वही हुआ, नंद बाबा दौड़ करके गए, प्रणाम किए, बोले महाराज एक आज्ञा चाहिए आपसे। बोले बताओ। वैसे तो हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, लेकिन हमको बहुत सुख में लगो यदि आप हमारे बालकन को नामकरण कर दो। 1 साल से अधिक के है गए दोनों लाला, लेकिन अभी तक नाम ना रखे गए। सांडिल्य मुनि बोले कि हम आ तो जाएंगे, गर्गाचार्य जी बोले हम आ जाएंगे, लेकिन याद रहे आपके बालकों के जितने उत्सव मनाए गए ना, हर उत्सव में कोई ना कोई विघ्न आया है। अब आप नामकरण का उत्सव मनाओगे फिर कोई विघ्न आ जाएगा। यशोदा मैया बोली पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे अब की बार, बिल्कुल गोपनीय रूप से हमारे बालकन को नामकरण होना चाहिए, किसी को नहीं बुलाएंगे। जब जब लोग बुलाए हैं तब तब कोई ना कोई आफत आई है बालकन पे, अब कोई ये ना बुलाएंगे, आप तो बस हमारे बालकन को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने ये बात इसलिए कबाई क्योंकि भैया यदि तुमने उत्सव मनाया और कंस को यदि पता चला कि नंद बाबा के बालकों का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया, जबकि ये तो उनके कुलपुरोहित है नहीं, ये तो वसुदेव जी के हैं, तो कंस को शक हो जाएगा कि आपके बालक जो हैं ये वही उनके शत्रु हैं ये दोनों, इसलिए आपके बालकों की आफत और ना बढ़ जाए, इसलिए आप नामकरण मुझसे करवाओ, लेकिन प्रचार मत करो। तो कहां करें नामकरण? बोले गौशाला से बढ़िया कोई स्थान नहीं। बंधुओं सावधानी से सुनना, घर में किया गया यज्ञ 100 गुना ज्यादा फल देता है यदि वो यज्ञ किसी मंदिर में किया हो। मंदिर से ज्यादा 100 गुना फल वो देता है यदि वो यज्ञ किसी नदी के किनारे किया गया हो, नहीं किसी तीर्थ में किया गया हो। तीर्थ से भी 100 गुना ज्यादा फल देता है यदि वो किसी नदी के किनारे किया गया हो। नदी से भी ज्यादा 100 गुना फल देता है यदि समुद्र के तट पर किया गया हो। लेकिन सबसे अधिक फल देता है यदि वो यज्ञ गौशाला में किया गया हो। गौशाला ठाकुर जी की प्यारी गैया है। और जगह तो देवताओं का आवाहन करना पड़ता है, लेकिन गौ माता में आवाहन नहीं करना पड़ता, वहां तो देवता होते ही हैं, 33 कोटि देवता विराजते। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को नाम, जब तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी पूरा संसार रहे तब तक मेरे बालकन को नाम रहना चाहिए। ऐसी योग तिथि लग्न स्थान में मेरे बालकन को नामकरण करी हूं। गर्गाचार्य जी बोले यदि आप अपने बालकन को बहुत यश चाहो, बहुत नाम चाहो, तो फिर गौशाला में करवाओ नामकरण। देखियो मैया तुम्हारे लाला को कितनो नाम होएगा। गर्गाचार्य जी ने तिथि निकाली। गर्गाचार्य जी बोले मैया तब तक हम आपके यहां रहेंगे, लेकिन हमारा एक नियम है। क्या? हम खुद बना के भोजन करते हैं, किसी के हाथ का बना नहीं खाते। यशोदा मैया बोली मैं सूखी सामग्री दे दूंगी, आप खुद बनाना पाना प्रेम से। गोबर का चौका लगवाया, बढ़िया चूल्हा लगाया, उसमें गर्गाचार्य जी अपने शालिग्राम भगवान अपने ठाकुर जी के लिए खीर सिद्ध करने लगे।
जैसी खीर बनाई वहां में केसर डाली, इलायची डाली, बादाम डालो, पिस्ता डाला, महाराज बढ़िया गुटेमा गाड़ी गाड़ी खीर बनाई तो वाकई सुगंधी आ गई ठाकुर जी को। भीतर अंगना में बलराम और कन्हैया दोनों खेल रहे थे गुटमन गुटमन। इतने में ही लाल जी रुक गए। भैया कहा भयो? बोले अरे भैया भगत आयो नयो नयो, अब बढ़िया खीर बनाइए मैंने बहुत जोर की, तो मेरी तो खावे की इच्छा है रही है। बोले लाला ने एक इंतजार कर ले, जब भोग लगा के बिल्कुल तुलसी पधरा दे, घंटी हिला के, जब प्रार्थना करे तब जाइयो। बोले हाँ भैया मैं जाऊंगा, आज तो खा के आऊंगा। बहुत दिनांते गर्गाचार्य जो है का है मेरे केवल मूर्तिमंत रूप को भोग लगा रहा है, आज याकू प्रत्यक्ष भोग लगा के दिखाऊं मैं। बोला हाँ लाला दिखा दे। गर्गाचार्य जी ने खीर बना के हाथ वाथ धोए, अपने गोपाल जी को निकाला, उनके शालिग्राम भगवान को पुष्प आदि से सजा के उनके सामने खीर रख दी और कहा हे नाथ पाओ प्रेम से। तुलसी छोड़ दी, घंटे हिला दी। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। और ऐसा कहकर के गर्गाचार्य जी आंख बंद करके अपनी एक गुरु मंत्र की माला करते हैं, और जब तक गुरु मंत्र जपते हैं तब तक भोग लगता। जैसे ही खीर पधराई त्वदीयम वस्तु गोविंद कहने लगे, भीतर बैठे लाला गुटमुन गुटमुन चल करके आए और आकर के बाहर आके बैठे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने माला जपनी शुरू करी, लाला गए और जाकर के वो खीर को पात्र उठाए और अपने हाथ में लेकर के और मान लगे, प्रेम से आरोगने लगे। आरोगते आरोगते जैसे ही महाराज गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, माला पूरी भई, नेत्रन से लगा के नीचे रखी। जय हो मेरे शालिग्राम। भोग कहां गया ठाकुर जी का? इतने में ही देखे तो थोड़ी दूर पूरे हाथ सने हुए, पूरा मोह सनो भयो खीर में। आधी खीर नीचे पड़ी है, आधी पामन पे पड़ी है, और पूरे सने भये ठाकुर जी खीर में प्रेम से भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी मुस्कुरा गए। यशोदा अरे सुन देख, तेरे नटखट लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को पूरा भोग झूठो कर दियो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के लाला को उठा के किनारे कियो, गोबर को चौका लगाया। बोले बाबा क्षमा करियो, लाला ने अबोध है, थोड़ा नटखट है, कोई बात ना मैं फिर बना लूंगा। और मैया ने लाला पकड़ के ऊपर अंदर आंगन में डाल दिए। लाला लौट के आए। बलराम जी बोले लाला कैसी रही खीर? खीर तो बहुत जोर की, लेकिन भगत जो है का है चालाक है, भोग लगावे को बुलावे फिर मैया से शिकायत कर दे हमारी। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा करे कर सबन पे। हाँ भैया ठीक है, हम खेलें, चलो खेलने लगे ठाकुर जी। और वहां फिर से दूसरी खीर बनी, अब की बार बहुत बढ़िया बनी। ठाकुर जी को भोग लगा। ठाकुर जी अबोध बालक है, आपको आपके भोग को झूठा कर दिया, आप फिर से पाओ। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प। अंदर खेलते खेलते ठाकुर जी फिर रुक गए। बलराम जी बोले काबे लाला अब काहे को रुक गो? बोले फिर से खीर बनाइए मैंने, अब की बार तो और पहले तू बढ़िया बनाइए, मेरा मन कर रहा खावे को। लाला अभी तो खा के आयो। बोले मैं फिर ते खानी है। बोले ठीक है जा, फिर शिकायत कर देगो, करन दो मैं तो जाऊंगा। ठाकुर जी गुटमुन चल करके आए, आकर के वही फिर पात्र उठाया, उठा करके प्रेम से पाने लगे, पूरे सान लिए अपने कपड़े आदि। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले, खीर नहीं पाई। बगल में फिर से लाल जी को देखा। अब की बार तो गुस्सा आया गर्गाचार्य जी को। यशोदा एक काम करते हैं, हम अपने ठाकुर जी को लेके कहीं और चले जाते हैं, वहीं भोग लगाएंगे, यहां तो तुम्हारा बालक भोग लगाने देगा नहीं, बार बार आके झूठा कर देता है ठाकुर जी के भोग को। यशोदा मैया क्षमा मांगने लगी। बोले छोटो बालक है, अबोध है, आप क्षमा करो ना, मैं फिर से मैं याकू अब की बार कमरा में बंद कर दूंगी, आप भोग लगाओ। ठाकुर जी ले जाके कमरा में बैठा दिए और बाहर से किवाड़ लगा दी, बस बंद नहीं किया। छोटे बालक हैं, रोएंगे। ठाकुर जी जंगले पे जाके खड़े हो गए और 1 साल के कन्हैया ऐसे घुर्रा के देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। बोले अब के बोला तू नहीं तो को पूतना वाले हाथ दिखा दिए तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं। बोले कितना शैतान बालक है। बोले अभी तो शैतानी देखी ना है तेने, बुला तो सही। फिर से चौका लगा के फिर से खीर आदि बनाई और खीर में अब तो गर्गाचार्य जी दिखा दिखा के सामग्री डाल रहे हैं और पहले से और बढ़िया घुटे में खीर। ठाकुर जी के मुंह में पानी आवे। अब की बार बोले लाल जी अब तो भोग लगाओ, आपका जो भोग चोर है वो तो भीतर मैंने बंद करवा दिया, अब आप प्रेम से भोग लगाओ। भोग धर के जैसी प्रार्थना करी, ठाकुर जी उतरे जंगला से नीचे, जोर से किवाड़ खींच के खोल दी, निकल करके बाहर आए। गर्गाचार्य जी आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। ठाकुर जी ने खीर का पात्र उठाया, पाने लगे, फिर से प्रेम से खूब आनंद में लेने लगे। शालिग्राम बैठे थे, ठाकुर जी खुद भी पाले और फिर अपनी झूठा हुआ शालिग्राम को भी खवा ले, तू भी खा, प्रेम से भोग लगा, मेरा ही तो स्वरूप है।
गर्गाचार्य जी की माला पूरी भई, जय हो मेरे शालिग्राम। और जैसे ही अब के बार नेत्र खोल करके देखा तो शालिग्राम के बगल में छोटे से बाल गोपाल के ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। नन्हे से गोपाल जी के चतुर्भुज रूप में दर्शन किए। एक हाथ से ठाकुर जी स्वयं खीर खा रहे हैं और वही हाथ से गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी प्रेम विगलित है गए, आनंदित है गए, भाव विभोर है गए, चरणन में गिर गए, बोले नाथ क्षमा करो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, बोले देखो बाबा, हमने अपना रूप इसलिए दिखाया आपको क्योंकि कल जब आप हमारी जन्मपत्री देखोगे तब आपको सब पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। आप तो गर्गाचार्य हो और कहीं आपने मैया को यह बात बता दी कि ये साक्षात परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म विधाता परमात्मा है, तो मेरी मैया के भाव जो प्रेम के हैं मेरे प्रति वो बदल जाएंगे। मैया मुंह को कहीं मंदिर में छोड़ के आ जाएगी पुजारी इनके पास कि ये भगवान है या कि पूजा करो। इसलिए मैं विधाता हूं, ये मां को मत बताना, शांत रहना, नामकरण करना, लेकिन ये नहीं बताना कि मैं परब्रह्म हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान, मैं नहीं बताऊंगा। प्रेम में अपनी प्रभुता को छुपाया जाता है। जो प्रभुता दिखा करके अपने प्रेम का प्रलोभन दे वो प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी लोग जो होते हैं वो अपनी प्रभुता को, अपने श्रेष्ठ कर्मों को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। जो आपके सामने खड़े होकर के, आपके सामने प्रस्तुत होकर के अपने समस्त क्रियाकलापों को बताने लगे, बखान करने लगे, वो प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेम में तो प्रभुता छुपाई जाती है, प्रेम में तो अपने अपने श्रेष्ठ कार्यों को छुपाया जाता है। ठाकुर जी छुपा रहे हैं ब्रजवासियों से, एक दिव्य लीला करते हैं, उस लीला के बाद भी ब्रजवासियों पर ऐसा जादू चला देते हैं कि ब्रजवासियों को लगता है कि ये तो कन्हैया ही है, ये तो लाला ही है, ये तो कोई भी कर सके। अभी तक 2 राक्षसों को मार चुके ठाकुर जी, लेकिन अब भी ब्रजवासियों को ये नहीं लगता कि ये परब्रह्म है। प्रेम में प्रभुता छुपाई जाती है। प्रभुता का मतलब क्या होता है? अपना यश, अपना वैभव, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, ये सब प्रभुता हैं। प्रेम में इनको छुपाया जाता है। ठाकुर जी दूसरे दिन यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर के लाल जी को बैठी और दोनों मैयाओं ने अदला बदली कर ली। यशोदा मैया ने गोद में बलराम जी ले लिए, रोहिणी ने अपनी गोद में ठाकुर जी को ले लिया। बोले देखें तो सही है गर्गाचार्य जी कितने जानकार हैं। जैसी दोनों मां आकर के सामने बैठी, गर्गाचार्य जी ने कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे लाला को देख के बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः। मां, ये आपकी गोद में जो छोटा सा बालक बैठा है ना, ये आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा मैया बोली हाँ ये रोहिणी नंदन है। बोले इसका नाम मैं राम रखता हूं, परंतु बल की अधिकता होने के कारण संसार इसको बलराम कह करके पुकारेगा। और बंधुओं, आज बलराम जी का जन्मदिन है। बलराम छठ की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बोलो बलभद्र भैया की। आज बलदेव छठ है और परसों राधाष्टमी। परसों तो सुबह सुबह कथा करके हम यहां से राधाष्टमी फिर जगन्नाथपुरी में ही मनाएंगे जाके। आप लोग यहां मनाना आनंद से। कल हम वैसे सोच तो रहे हैं अपने लाल जी का कुछ विशेष श्रृंगार करें। राधाष्टमी कल ही मना लें अपने लाल जी की। परसों तो पूरे लाल जी सफर में रहेंगे, तो इसलिए कल श्रृंगार ठाकुर जी का राधाष्टमी के भाव से होगा। तो इनका नाम मैं क्या रखता हूं? क्या क्या कह रहे हैं? श्रृंगार तो 11 बजे वही समय है। हाँ, सुबह अभिषेक हम लोग करेंगे। सुबह अभिषेक थोड़ा अब वहां से कल तो हमारा फाइनल टूर्नामेंट है ना। हाँ, बगड़िया परिवार को पता है, सुबह सुबह एक अलग कथा चलती है हमारी। हाँ, वहां पे व्यास मंच, व्यास 11 बोल लो उसको। हाँ, व्यास की पूरी टीम और श्रोताओं की टीम, फिर क्रिकेट होता है सुबह सुबह। कल तो फाइनल है, तो फिर वहां से आके स्नान करके फिर ठाकुर जी का अभिषेक होगा।
अभिषेक कल होगा, जो लोग आ सकें आ जाना। 9 बजे अभिषेक होगा। 9 बजे के बाद फिर ठाकुर जी का श्रृंगार 11:30-12 बजे तक आरती होगी। कल थोड़े लेट होंगे तो थोड़ी बहुत हम लोग ऐसी छोटी सी राधाष्टमी कर लेंगे। अब घर पे होते तो बढ़िया से प्रेम से करते हैं, यहाँ व्यवस्थाएं लाल जी की उतनी नहीं है तो थोड़ी बहुत करेंगे। तो ये इनका नाम राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण सब बलराम बोलेंगे। और रोहिणी की गोद में बैठे हुए लाला को देख करके तो महाराज 45 मिनट की समाधि लग गई। क्यों समाधिस्थ क्यों हुए गर्गाचार्य जी? जानते तो हैं कि ये परब्रह्म है। एक संत का भाव है कि गर्गाचार्य जी समाधिस्थ इसलिए हुए कि गर्गाचार्य जी की जिह्वा पर हिंदी वर्णमाला के, संस्कृत वर्णमाला के समस्त अक्षर आपस में युद्ध कर रहे हैं, समस्त अक्षर आपस में लड़ रहे हैं। बोले क्यों? गर्गाचार्य जी से निवेदन कर रहे हैं, बोले कि नाम हमसे रख दो ठाकुर जी का, हमसे प्रारंभ हो, ऐसी प्रार्थना है आपसे। सारे वर्ण अक्षर आपस में युद्ध कर रहे हैं, इसलिए जिह्वा कुछ कह नहीं पा रही है गर्गाचार्य जी की। अंत में ठाकुर जी ने उनको स्थिर किया नेत्रों से देख करके, तब गर्गाचार्य जी ने कहना प्रारंभ किया। बोले मां आसन वर्णास्तरो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मां, आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ना, इसने पहले भी कई अवतार धारण किए हैं। ये नारायण है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये नारायण के समान है। नारायण समो गुणई ही, बल्कि भगवान जो चाहते थे गर्गाचार्य जी ने वही कर दिया। बोले मैया आपका ये बालक यदि कोई दैवी काम करे ना तो आप आश्चर्य मत करना। ये एक समय पर बहुत विशाल पर्वत को भी उठाएगा, एक समय पर 1000 फन वाले नाग पर भी नृत्य करेगा, एक समय पर बहुत विलग विलग कार्य करेगा। आप इस पर संशय मत करना। क्यों? क्योंकि नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुण हैं इसमें। यह नहीं कहा कि ये नारायण है। यशोदा मैया बोली मैं तो जानू, यानी पूतना मारी, यानी तृणावर्त मारो, यानी इतने बड़े बड़े राक्षस मारे, मैं तो जानू कि मेरो लाला परमात्मा थोड़े, ये मेरो लाला परमात्मा को कोई बनाया भयो दैवी, कोई बहुत विशेष। अरे हमने बहुत तपस्या करी याकू पावे के काजे, याको बल थोड़े ही है, मेरा और नंद बाबा की तपस्या को बल है जो हमारो लाला इतना बलवान है, इतना श्रेष्ठ है। भगवान बड़े खुश हो रहे हैं, बोले हाँ बस यही तो हम चाह रहे हैं कि मैया ये ना माने कि ये परमात्मा है। मैया आपके इस लाला के बहुत नाम होंगे, एक नाम नहीं है। जो जो काम करेगा उसकी वजह से इसके नए नए नाम होंगे, लेकिन इसका मूल नामकरण मैं करता हूं क्योंकि ये एक बार पीत बन के आया है, एक बार रक्त वर्ण का हुआ है, एक बार श्वेत वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, कृष्ण एक प्रकार से रंगों को कहा जाता है। गहरा समस्त रंगों का एकाकार रूप, काला भी नहीं है नीला भी नहीं है, बीच का है, वो कृष्ण रंग है। और कृष्ण शब्द का यदि आप अर्थ पूछो तो संधि विच्छेद करोगे तो कृष्तु भूवाचक शब्द है और नस्तु निवृत्तिवाचक शब्द है। कृषि माने पृथ्वी का पालनहार, पृथ्वी की जो सेवा करता है उसको क्या कहते हैं? कृषि। और न जो है उसका मतलब हो गया निवृत्ति, मतलब पृथ्वी के पालनहार कौन है? हम सब। वैसे तो पृथ्वी हमारी पालनहार है, लेकिन पृथ्वी पर रहते हैं हम लोग, इसलिए हम सब कृषि माने जाते हैं। और जिस नाम को गाने से कृषियों की मतलब पृथ्वी पर रहने वालों की निवृत्ति हो जाए उसका नाम है कृष्ण। इदानीं कृष्णतां गतः। लोग कृष्ण शब्द का उच्चारण सही नहीं करते। कई लोग कहते हैं किशन भगवान, कई लोग कहते हैं कृष्णा भगवान, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, लेकिन जिनके मन बुद्धि सब एकाग्र है वही कृष्ण शब्द का उच्चारण शुद्ध कर पाते हैं। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो जब से ठाकुर जी का नामकरण हो गया तब से तो पूछो ही मत ऊधम की। इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, महाराज सबकी नाक में दम कर रखा है। श्रृंग्यग्निड्यंश्च जलद्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी कभी गायों के सींग पकड़ करके उनको हिलाने लगते हैं,
द्यमष्टि सूकर कुकरों के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। जल में कूद करके फिर बाकियों को भी उसमें घेर लेते हैं। अग्नि में जल रही लकड़ी को निकाल करके बलराम भैया के पीछे भागते हैं, फिर बलराम जी ठाकुर जी के पीछे भागते हैं, फिर दोनों मैया के पीछे भागते हैं। ऐसा ऐसा उदम मचाते हैं। श्रृंग यज्ञ डेम्स जैसी जलद द्विजकंटके, ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी बहुत आनंद करते हैं। ठाकुर जी के अब छोटे छोटे मित्र बन गए। ठाकुर जी तो हो गए 3 वर्ष के, धीरे धीरे बोलना सीख गए हैं। अब मैया को देख करके बोलते हैं मैया, पिताजी को देख करके बोलते हैं बाबा, भैया को देख के बोलते हैं भैया, और जो भी आता है ब्रजवासी आकर के अपना नाम बुलवाता है। ठाकुर जी फिर तोतली भाषा में उसका नाम बोलते हैं। सूरदास जी महाराज इस सुंदर भाव, ऐसे सुंदर लीला ठाकुर जी की चल रही है। अब ठाकुर जी 3.5 वर्ष के है गए। जैसे ही लाल जी 3.5 वर्ष के भये तो ठाकुर जी ने अपनी एक मित्र मंडली बना ली। कौन कौन है मित्र मंडली में? मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा नहीं, श्रीदामा, सुदामा अलग है। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा। और कौन कौन है ठाकुर जी के सखा? और कौन कौन है? सुबल, तोष, ये ठाकुर जी के सखा हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, सुबल, तोष, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा तो शायद होना हो। अच्छा, धनसुखा भी हो। ये ठाकुर जी के 6 मित्र हैं। और महाराज इन 6 के 6 ने पूरे गोकुल की नाक में दम कर रखा है। इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं कि बस पूछो ही मत। इनके ऊधमों की गणना सुनकर के आप कहोगे हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। इतना ऊधम मचाते हैं। लाला एक दिन सवेरे उठ के नहा धो के तैयार है कि सब इकट्ठे भये। रोज तो ऊधम मचामे ही है। कभी कोई की मटकी फोड़ आए, कभी कोई के बालकन को नोच के भाग गए, कभी कभी कोई के, यहाँ पे सब वर्णन है, अभी आएगा आगे वर्णन। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात आस स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन ना त्रिभाण्डं भिन्नति। ऊधम सुनो ठाकुर जी के। अच्छा बंधुओं, अब थोड़ी कथा सुनना, बड़ी बड़ी मधुर भाव है। गोपियां जो हैं ये ठाकुर जी को पहचान गई हैं। ये पहचान गई, बोले नंद को जो लाला है का ये साधारण नहीं है, पर ब्रह्म ही इनके यहाँ पुत्र बन के आया है। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी कि गोपियां बहाने ढूंढती हैं ठाकुर जी से मिलने के। कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं बस। और गोपियां 60 साल की, कोई 70 साल की, कोई 55 साल की, कोई 35 साल की, हाँ सब उम्र की हैं। लेकिन 3 साल के लाला के पीछे बावड़ी हुई डोल रही हैं। गोपियां सब इकट्ठी हुई। बोले क्यों कन्हैया कब से नहीं देखा? एक गोपी बोली मुझे तो 1 महीना है गो। एक गोपी बोली मैं तो मायके से 1 साल बाद आई हूँ। एक गोपी बोली मुझे तो दिखाई ना आरोजन का है गो। आज सब गोपियों ने मंत्रणा करी, बोले काम करो, लाला थोड़ो थोड़ो बोलना जाने, ज्यादा तो बोल ना पावे। बोले हाँ ठीक है बात। तो फिर बोले झूठी झूठी शिकायत लेके चलो। यशोदा मैया से वाकी बना बना के झूठी शिकायत करेंगी तो यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला को हमारे सामने बुलावेगी। लाला हमको दिख जाएगा और जैसे मैया को गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा हम मैया को रोक देंगे और फिर लाला भी बच जाएगा, हमें दर्शन भी आ जाएंगे। गोपी बोली ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, क्या क्या उल्हाने देने हैं। ठीक है। अभी तक ठाकुर जी ने चोरी करनी शुरू नहीं की, ये बहाने लेके जा रही हैं गोपियां। ध्यान से सुनना। एक दिन सारी गोपियां पहुंच गई नंद भवन। यशोदा मैया ने अटारी से देखी, इतनी सारी गोपियां मेरे द्वार पर नीचे उतर के आई। नंदरानी बोली आज सुबह सुबह नई नई बहुओं के चेहरे कैसे दिखाई दे रहे हैं, कहां से आ रही हो? सब गोपी बोली मैया देखो हंसी मजाक की बात अपनी तरफ है, लेकिन आज हम आपसे एक शिकायत लेके आई हैं। बोले कहा शिकायत? बोले तुम्हारे लाला की शिकायत। मेरे लाला ने कहा कर दिया। बोले यूं मत पूछो कहा कर दियो, ये पूछो कहा ना करे तुम्हारा लाला। हाँ कहा ना करे। बोले अरे ये पूछो कहा करे। बोले कहा करे बताओ तो। एक गोपी बोली मरकान वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। तुम्हारो लाला जैसे ही दूध निकालवे को समय होवे गैया को, वहां से पहले आकर के गैया के बछड़ा बछिया को खोल के भाग जाए। मैया बोली तो बोले सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे कज बचे ही ना। वत्सान मुंचन उनको खोल के भाग जाता है, सबरो दूध वही पी जाए, हम काटती रह जाए, हमें कछु मिले ही ना है।
मैया बोली तुम नहीं जानो, मेरो लाला दयावान है। वाकू यूं लगे कि जैसे मैं अपनी मैया को दूध पीऊं, वैसे ये भी बछड़ा बच्चियां हैं, इनको थोड़ा दूध काई को मिले, पूरा दूध पे अधिकार इन्हीं को होना चाहिए, या हमारे खोल के भाग जाए। गोपियों ने आपस में खुसर पुसर किए, बोले मैया पक्ष ले रही है लाला का, कोई और तगड़ी वाली शिकायत करो। एक गोपी बोली मैं करती हूं। बोले मैया स्तेयम स्वाद्यधिपय, आपका लाला स्तेयम कहते हैं चोरी को, चोरी करता है, दूध की, दही की, माखन की। देख लो मैया, अभी से चोरी करने लगो तुम्हारा लाला। मैया जोर से हंसी। गोपियों तुम कौन से कह रही हो? तुम सबन के घर 50 गैया होंगी, 60 गैया होंगी, 100 गैया होंगी, 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, 9 लाख। हमारी गौशाला के नाम से पूरे नगर को नाम गोकुल है, जहां गायन को लाखों कुल विराजे, वाकु गोकुल के हैं। 9 लाख गैया घर में, और तुम्हारी गैया को चोरी करेगा वो? झूठ मत बोलो, मेरे सामने बातन ने मत बनाओ। मैया ना हम सही कह रही हैं, तुम्हारो लाला आके चोरी करे। बोले चोरी ना करे, वाकु तुम्हारे घर को मक्खन भागे होगा, आके वाने नेकात खा लियो, तो तुम बात चोरी बता रही हो। अरे लाला को कभी कभी मन करे, कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे घर जाके खा लें, ऐसी मेरो लाला तुम्हारे यहां आके खा ले, वहां में इतना गुस्सा काई को रही हो? गोपी बोली मैया, बोली कोई मैया भैया नहीं, कल से लाला आवे तो तुम भाई प्रेम से गोद में बैठा के थोड़ा बहुत खिला दियो, और सुनो शाम को आके मुंह को बता दियो कितना मक्खन लाला ने खायो, दे दूंगी दुगनों करके तुम्हें। आ गई शिकायत करवे यहां पे। बोले मैया हम करके देख चुकी हैं, लाला को गोद में बिठा के हमने एक दिन समझाया, लाला चोरी मत करे कर, प्रेम से हमारे हाथन से पाले, तो टेढ़ो से मुंह करके बोलो ना, मुंह को तो चोरी कोई बढ़िया लगे, मुंह को ये प्रेम से बढ़िया ना लगे। एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला मक्खन खावे हमें वास्ते कोई कष्ट नहीं, लेकिन मरकान भोक्षण तुम्हारो लाला खुद अकेलो खावे तो कोई बात ना, ये तो सबरे बंदरन में लुटा दे। या की पूरी मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वहां को अध्यक्ष है तुम्हारो लाला, और वह मंडली में 6-7 तो या के सबरे दोस्त हैं, और उनके संग संग बंदरन की पूरी गोकुल की टोली चले या के संग में। पहले श्रीमान स्वयं भोग लगा में बचो भयो, बाकी ग्वाल वालन न दे, और फिर जो बच जाए वो मरकान भोक्षण बंदरन को लुटा दें, हमारे काजी कछु बच्चे ही ना है। एक गोपी बोली मैया यही बात खत्म नहीं होती, हमारी एक और बात सुनो। बोले क्या? बोले नात्री भांडम भिनत्ती, तुम्हारो लाला माखन खावे, ग्वाल वालन ने खवावे, मक्खन बंदरन ने खवावे, ठीक है मक्खन खा जा, लेकिन फिर पतो ना वाके मन में कहा आवे, एक डंडा लेके आवे और मटकी जो बच्ची वही का है वाकू भी फोड़ जावे। अरे मटकी है तो छोड़ जाए कर, लेकिन वाकू भी फोड़ जावे। एक गोपी बोली वो सब छोड़ो मैया, तुम्हारे लाला को नेक सो पेट, ग्वाल बालन को भी ज्यादा भूख तो लगे ना है, और मक्खन इतना कोई खा ना सके, तो आपने ये नहीं पूछी हमारा मक्खन खत्म कहाँ है? जा मैया बोली कहाँ हो गए? बोले तुम्हारो लाला मक्खन खावे, सबन ने खावे, और बचे भय को घर में लेप जाए, बात चौका लगा जाए, पूरे घर में पोत जाए बाकू, और फिर हम हमारा जब प्रवेश होवे कमरा में, यहां ते मैं फिसलूं, यहां ते मेरी सास फिसले, दोनों उनके सिर लगे जमीन में, ऐसा ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। मैया बोली मेरे लाला को अंधेरा से डर लगे, अंधेरे से डर लगे, तुम अंधेरे में टांग दे करो। बोले मैया तुम्हारे लाला के हाथन में पद्मराग के कड़ूला हैं, और वो कड़ूला ऐसे हैं कि अंधेरे में भी प्रकाश दें, हम खूब अंधेरे में रख दें, तुम्हारो लाला वह कड़ूला ऐसा प्रकाश कर दे और वह प्रकाश में मक्खन चोरी कर ले। मैया बोली ऊंची टांग दे करो, नहीं पहुंचे को हाथ कोई को। गोपी बोली हम ये भी कर चुकी हैं, तुम्हारो लाला एक लंबो बांस लेके चले संग में, जहां ऊंची मटकी उमे वहां नीचे ते छेद करे और ओक लगा के सबरे मक्खने पी जाए, दही पी जाए। मैया बोली तो फिर कहा करूं, अपने घर में ताले लगा लो, अपने घर में बिल्कुल वाको प्रवेश बंद कर दो। बोले ये तो और बड़ी आफत है। बोले क्यों? बोले जा घर से माखन नहीं मिले, वो घर तो कन्हैया को शत्रु है। ठाकुर जी कहें या घर में आज चोरी नहीं कर पाए, कल या घर को एक व्यक्ति भी सुखी रह नहीं पाएगा। क्यों? बोले छोटे छोटे बालक सो रहे होंगे तो खिड़की से आमेंगे और बालक ने पकड़ के जोर से नोच देंगे, इतनी जोर से नोच के भागे कि वो बालक 2 दिन तक रोना बंद ना करे। एक गोपी बोली, बोले मेरी तो पूछो ही मत, मेरे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा हती, मैं पंजीरी भूंज रही, इतने में ही लाला आयो, आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है तो सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, पंजीरी भूंज रही हूं। बोले सत्यनारायण भगवान कौन है? बोले तू ना जाने? बोले ना मैं तो ना जानू। बोले जय 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 जय,
भगवान है। सो बोले ऐसे खड़े होकर बोलो, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमारा भोग लगाओ। ये सत्यनारायण कोई ना है भाभी, मैं ही जय जय हूं, मैं ही भगवान हूं। तो मैंने नेक धीरे ते ऐसी नेक धर दियो कि लाला तो पे मोह दोनों आवे ना है, तू जय जय बने। टेढ़ो सा मोह करके बोले, तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया है भाभी, भुगतना तो पड़ेगा। तेने मुंह को थप्पड़ मारो। और जन कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला ले जाके हमारे घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान के बगल में बैठा दिए, और जाते जाते मोते बोल गए, भाभी ने अपने सत्यनारायण को देख लियो जाके। मैं दौड़ के गई, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठा दिए नारायण के बगल में। ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। बोले मेरे पति के जन्मदिन में ना आए, फिर मैंने कोई बालक भेजो, अरे भैया वह बुला लाओ। तो बोले वो यूं कह रहा है कि मेरा अपमान कर दियो, जा घर ने, वहां घर में मैं ना जाऊं। रात्रि में जब मैं और मेरे पतिदेव पूरा जन्मदिन मना के जब हम सोने लगे, तब आयो तुम्हारो लाला। बोले अच्छा, फिर? बोले हमारे कक्ष में घुस गो मैया, और मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी से गुर्र गांठ मार के भागो। पति की लंबी गुर्र गांठ कहें कि वह कोई खोल ना सके। अब मेरे पति को रात्रि में लगी प्यास, जैसे ही मेरे पति उठे, उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? जैसे तैसे हम दोनों उठ करके गए, दोनों ने एक संग दिया जलायो। प्रकाश करके देखो तो मेरे पतिदेव की आधी दाढ़ी के बाल टूट गए। ये जन्मदिन को उपहार दियो तुम्हारे लाला ने। मैया बोली ऐसा उधम कन्हैया ना मचा सके। बोले मैया तुम कोई की सौगंध खवा लो, तुम्हारो लाला ऐसा उधम मचावे। एक गोपी ने ब्रह्मास्त्र चलाया। क्या बोली? बोले मेहनादीनी वास्तव। बोले मैया इन सबन की बात तो कछू ना है, मेरे घर तो 2 दिन तक भोजन नहीं बनो, एक बार भूखे रहे हम लोग। मैया बोली क्यों? मेरे लाला ने कछू क्यों? बोले हाँ। बोले कहा क्यों? बोले तुम्हारे लाला 3 दिन तक आता रहो कि यहां से मक्खन चोरी है जाए, लेकिन नहीं कर पायो। सो चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई उठो नहीं, या को पता चल गई पूरा घर को भोजन चूल्हा पे बने, वह चूल्हा पे धोती खोल के बैठ गए और वहीं गानों गा दियो। यानी हमारा चूल्हा भोजन बनाने योग्य नहीं छोड़ा तुम्हारे लाला ने। मेहनादी नहीं वास्तव। समझ गए क्या किया? अब ये सब किया नहीं है ठाकुर जी ने, ये सब उलाना दे रही है। जैसे ही मैया ने सुनी सच में लाला ने ऐसा किया, हाँ मैया। मुझे ना पता, रुको अभी बुलाऊं। सब गोपियां प्रसन्न हो गई। बोले हाँ अब आए। कन्हैया ओ लाला जल्दी आ नीचे। ठाकुर जी रात्रि के सोए, मैया ने मोटो मोटो काजल लगायो, पलना में सो रहे ठाकुर जी। मैया की आवाज सुन के ठाकुर जी उठे। छोटी छोटी आंख ठाकुर जी की धीरे धीरे खोल रहे हैं। ठाकुर जी ने अपनी आंखन को जोर से मीड़ो। सोए महाराज जगन्नाथ भगवान जैसे पूरे काले काले काजल ऐसे फैल गए और ठाकुर जी को। और वही में छोटी लाल जी के नन्हे नन्हे से चरण हैं, छोटे छोटे से हाथ हैं। पलना से धीरे से उतर करके मैया को खोजते हुए जा रहे हैं। कहाँ है मैया, कहाँ है मैया? जैसे ही नीचे आए और द्वार पर देखो इतनी भीड़ गोपीन की। भीड़ देख के ठाकुर जी डर गए, और डर के कारण कहां जाएं तो दौड़ करके मैया से जाके लिपट गए। मैया से जाके लिपट गए। आहा। नारद जी कहते हैं मैंने सब जगह ब्रह्म को खोजा, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेदों में खोजा, मैंने सब जगह ब्रह्म को खोजा, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन गया तो वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म। बोले मिलितम मिलितम, मिला मिला, कहां मिला? बोले गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। एक गोपी के पल्लू से स्वयं को झांकता हुआ मैंने परब्रह्म को देखा, मैंने नारायण को वहां देखा। ठाकुर जी मैया से जाके चिपक गए और पीछे से ऐसे धीरे से देख रहे हैं, ये सब कौन गोपी हैं, ये सब मुंह को ऐसे क्यों देख रही हैं, और फिर छुप जाएं। मैया ने लाला को हाथ पकड़ो, बोले लाला ये सब गोपी तेरे उधमन ने बता रही हैं, या गोपी की तेने ऐसो कियो, या कि ऐसो कियो, या कि ऐसो कियो। ठाकुर जी सुने और फिर देखें, बोले अच्छा। सबकी बात सुनने के बाद में मैया बोली लाला तेने उधम मचायो ना? मैया मैंने ऐसो कछु ना कियो। मैया ने लाला को कान पकड़ो, सो लाला के नेत्रन में छोटे छोटे बिंदु आ गए अश्रु के। मैया से कहा मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, मुझको तो यू ना पतो इन गोपीन को घर कौन सी गली में, मैंने ना करी चोरी, मैंने ना कियो कछु, ये सब झूठ बोल रही हैं।
जैसे ही मैया थोड़ी रोषवत हुई, सब गोपी गई, ना ना मैया, लाला को ऐसे डांटो मत, ऐसे फटकारो मत, कोई बात ना है, हमारो भी तो लाला, हम तो बस आपके संज्ञान में डालवे आई बात, बाकी लाला ने ऐसा कुछ ना किया, आप चिंता मत करो। ठाकुर जी बोले आज इन लोगों ने हमको जो मैया के संग करवाया, बदला तो इसका लेंगे हम। ये जितने ऊधम ये बता के गई हैं, ये सब नहीं किए इनके यहाँ तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं। ये तो फॉर्मूला बता के गई हैं, पूरा हमको बता गई कि ऐसे करना है, अब यही हो। ठाकुर जी ने बुलाई पूरी मंडली और आज बताया, तुम लोग बैठे हो घर में, तुम्हारी संस्था के अध्यक्ष के साथ सुबह सुबह ऐसा हुआ आज, और तुम सब बैठे हो। बोले लाला तू आज्ञा कर, क्या करना? बोले कल से चोरी करेंगे। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला देख, चोरी की बात मत कहियो, चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले चोरी करवे थे हमने सुनो ब्याह ना होवे, चोरी करवे के बाद कोई चोरी ब्याह ना करे। ठाकुर जी बोले तो को ब्याह की पड़ रही है? अच्छा, एक और कारण था ठाकुर जी के चोरी करने का। कंस ने पूरे ब्रजमंडल पर प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर इतने किलो से ज्यादा दूध, घी, दही, मक्खन आदि नहीं रख सकता। उससे अधिक जो होगा वो कर के रूप में, टैक्स के रूप में मथुरा जमा करना पड़ता था। तो इस बात को जब ठाकुर जी ने पता किया, बोले कि अच्छा, गाय रखें हम और कर के रूप में सब रखेगा ये मथुरा वाला कंस और इसके सब मथुरावासी। ठाकुर जी बोले राजी राजी मक्खन नहीं मिलेगा तो चोरी करके खाएंगे, लेकिन कंस से मक्खन को बचाएंगे। और ये नाता लेकर के ठाकुर जी ने घर घर जाकर के चोरी करना प्रारंभ किया और खूब उधम मचाए, खूब आनंद किए, सबको प्रदान किया। इस प्रकार ठाकुर जी की ये माखन चोरी लीलाएं प्रारंभ हो गई। इस प्रकार ठाकुर जी ने सब लीला की और लीला करके एक दिन ठाकुर जी सुबह सुबह उठ कर के आए, यशोदा मैया की गोद में लेट गए। मैया से बोले मैया तो को दूध प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है? मैया बोली मुझको तो मेरो लाला प्यारो है, दूध का ही को प्यारो लगेगा, तो फिर चल मुझको अपना दूध पिवा। यशोदा मैया बोली लाला अब तू बड़ो है गोए, अब दूध मत पिए कर। ना मैया मुझको तेरो दूध पीनो। ठाकुर जी ने 7 वर्ष की आयु तक मैया का दूध पिया। ऐसा वर्णन आता है कि जब गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी ने धारण किए, भागवत में नहीं है लेकिन एक संत बता रहे थे कि गोवर्धन पर्वत धारण किए 7 दिन तक ठाकुर जी ने कुछ खाया पिया नहीं। इसी कारण मैया ने 56 भोग लगाए। 7 दिना में, एक दिन में 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी। 7 दिन से लाला ने कछु ना खाए हो, तो मैया ने एक संग 7 दिन को भोजन बना दियो, 56 भोग लगाए ठाकुर जी को। लेकिन एक भाव ऐसा कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत पुनः स्थापित किए तो मैया दौड़ के गई। मैया बोली लाला तेरा हाथ दुख गयो होगो? हाँ मैया हार गयो। तेरी दुख कैसे दूर होगा, तेरी हार कैसे दूर होगी? बोले मैया एक ही है निवारण। बोले कहा तू अपने पयोधर को पान करा दे, तू अपने स्तन को पान करा ले, मेरी हार दूर रह जाएगी। तो मैया कोने में लेके गई लाला को। 7 वर्ष के लाला इतने बड़े है गए और फिर भी मैया की गोद में लेट के मैया को दूध पी रहे हैं। कैसो प्रेम है ठाकुर जी को ब्रजवासियों के प्रति। ठाकुर जी बोले मैया दूध पीवा। मैया बोली लाला बड़ो होगो अब ना पीवेगो। बोले ना मैं तो पीऊंगो। मैया बोली अच्छा ठीक है। लाड़ में आ गई और लाला को दूध पिवाने लगी। लेकिन इतने में ही सामने अंगीठी पर पक रहा दूध वो चैतन्य हो गया। उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, आज मैया का दूध पी रहे हैं, मेरा सौभाग्य छिन गया मुझसे। उस दूध ने विचार किया कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा और स्वयं को मारने के लिए वो दूध उफन के बाहर आने लगा। जैसे ही बाहर आते मैया ने दूध को देखा। मैया बोली दूध सबरों ने कर जाएगा और लाला दूध पी रहा है, चलो लाला को ने छोड़ के या को देखूं। तो ठाकुर जी को उठा के नीचे पटक दिया और मैया दौड़ के गई दूध संभालने। लाल जी बोले अच्छा दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं है। झूठ बोलो मैया ने मुझसे। मेरे और मैया के बीच में जो आवेगो वाकू जीवित नहीं छोड़ूंगा। या दूध ने आज मुकू मैया से दूर कर दियो। तुरंत ठाकुर जी ने डंडा उठाया, जितनी हंडियां रखी थी सब फोड़ दी ठाकुर जी ने। दही फोड़ दिए, घी की हंडियां, मक्खन की सब फोड़ दी। यशोदा मैया ने जब पीछे मुड़ करके देखा, लाल जी का ये रूप देखा, मैया ने आज अपना पल्लू बांधा। बोले आज लाला तू बच के नहीं भागेगो, बहुत ऊधम देख लिए तेरे, लेकिन आज नहीं बचेगो तू। और मैया ने उठाई एक छड़ी। बोला आज बताऊं तो को, बहुत लाड़ प्यार है लेकिन तू दिन ब दिन बिगड़तो जा रहा है। सब फोड़ दिए, इतने सारे मक्खन दूध दही सब बर्बाद कर दिए।
ठाकुर जी बोले मैंने यहाँ मारे फोड़े, तुमने मुझसे कही दूध प्यारो नहीं है पूत, और फिर तुम दूध के पास गई। मैया बोली तो मैं बताऊं, रुक जा अभी। पीछे भगी मैया, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे यशोदा मैया छड़ी लेकर के दौड़ रही हैं। आकाश में 33 करोड़ देवता खड़े होकर के देख रहे हैं, सब ठाकुर जी को नहीं यशोदा मैया को प्रणाम कर रहे हैं। बोले जय हो मैया, तू धन्य है, जिसके डर के कारण तीनों लोग थरथर कांपता है, वो आज तुझसे डर के भाग रहा है। यशोदा मैया के केश में लगे गजरे में पुष्प उछल करके मैया के चरणों में गिरने लगे। मैया हम तेरे सिर पर रहने के योग्य नहीं है, हम तो तेरे चरणों की धूल हैं, तू विधाता को डरा रही है अपने बल से। इस रूप का दर्शन करके सब देवी देवता सब यशोदा से कह रहे हैं, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए, जो सुख परो क्षीर सागर में सो तेने गोद खिलायो, यह धन धर्म हीते पायो। ए यशोदा मैया, ये धन तेने बहुत धर्म किए तब तो को मिलो है। नीके राख यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया या कुछ संभाल के रख। क्यों? बोले नारायण घर आयो, साक्षात नारायण आए तेरे यहाँ पे, तू छड़ी लेके भाग रही है। पीछे पीछे यशोदा मैया, आगे चौकड़ी मार करके ठाकुर जी भाग रहे हैं। अब यशोदा मैया बेचारी बूढ़ी बड़ी, थोड़ी दूर जाके हार गई। ठाकुर जी ने एक वृक्ष के पीछे से मैया को निहारो, मैया तू हार गई? हाँ लाला मैं हार गई। कैसे ठीक होगी? बोले मेरो लाला आके मेरे गले लग जाएगा, सोई मैं ठीक है जाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा तेरे पास। क्यों ना आवेगा? बोले मैया तेरे हाथ में जो छड़ी लग रही है, या से मुंह को डर लगे, पहले या को दूर फेंक तब आऊंगा। मैया बोली छड़ी फेंक दूंगा आ जाएगा? बोले बिल्कुल आ जाऊंगा। मैया ने जैसे ही छड़ी फेंकी, भोले भाले नन्द गोपाल दौड़ करके गए और जाकर के यशोदा मैया के गले लग गए। यशोदा मैया थोड़ी देर तो आनंद